मैं उपस्थित हूं जनपद हरदोई के विकासखंड अहिरोरी के ग्राम सभा डिघिया में। और डिघिया कई दिनों से चर्चाओं में है, सभी दर्शक देख रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक एवं गूगल के माध्यम से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर डिघिया से रिलेटेड बहुत सारी खबरें प्ले हो रही हैं कि डिघिया में शौचालय को लेकर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। शौचालयों में जो ईंटें का उपयोग है उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। ऐसे ही सैकड़ों विकास कार्यों को लेकर यहाँ जो प्रधान है, वर्तमान प्रधान है, इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या आरोप है, इनके संदर्भ में प्रधान जी का क्या कहना है, अभी तक विकास कार्य किस तरह से हुए इस पंचवर्षीय में, जबकि चुनाव का समय लगभग आने वाला है, क्या आरोप हैं, किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और क्यों लगाए जा रहे हैं, अनियमितताएं कहां कहां पर हैं, इसके संदर्भ में हम वर्तमान प्रधान के पास उपस्थित हैं और इन्हीं से इसके विषय में बात करेंगे। प्रधान जी, ये जो मामला चल रहा है शौचालय को लेकर आपकी ग्राम सभा या आपके गांव में जी, कुछ लोगों का कहना है कि आवास नहीं मिले, कुछ का कहना है आवास मिले और आवास में धांधली को लेकर, ये सब क्या है, इसके विषय में बताएं। जी, इसमें यह है कि आवास में लोग चाहते हैं कि सबकी आवास हमको मिले। आवास में सूची में जिसका नाम होगा उसी को आवास प्राप्त होगी, और जिसका सूची में नाम नहीं है उसका हम जो है आवास कहाँ से प्राप्त करें। ये सारी बातें जो ये लिस्ट चल रही है आवास की या ये शौचालय की, ये 2011 की लिस्ट चल रही है। इसमें बहुत लोगों के जैसे पात्र के हैं उनका नाम नहीं है, जो पात्र के हैं उनको आवास दी जाती है। शौचालय की बात रही, 2011 की जो सूची हमको मिली थी, 216 शौचालय अभी पिछले सत्र में आए थे, तो वो पिछले सत्र में हमने शौचालय अपने हाथ से बनवाना शुरू किया। तो कुछ लोगों ने हमारी ईंटा रख ली, कुछ लोगों ने 12,000 रुपये काट के हमको नहीं दिए, उनके नाम भी हैं और गवाह भी हमारे पास हैं। और उसके बाद में जो शौचालय आई हैं 134 में 56 शौचालय का पहले 3,90,000 रुपये हमारे खाते में आया था। तो हमने सेक्रेटरी से बात हमारी हुई कि शौचालय अपने हाथ हम नहीं बनवा पाएंगे। तो सेक्रेटरी और लाभार्थी ये करता है कि पैसा लेके कहीं खेती में लगा देता है। ये बुआई का सीजन था, तो सेक्रेटरी ये लाभार्थी जो है कहीं बुआई में पैसे लगा देते, कहीं कायों में लगा देते, कोई तो दारू भी पी जाते हैं। क्या वो पैसा डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में गया था, 12,000 राशि? पहले जो पैसे हमने सत्र में 216 की जो आए थे वो लाभार्थी के खाते में हमने डलवाए थे, और दोबारा जो आए हैं पैसे वो लाभार्थी के खाते में नहीं गए हैं, वो टेंडर द्वारा ठेकेदार के पास गए हैं। ठेकेदार काम करा रहा है। यहाँ जो है कोई हमारे यहाँ शौचालय बन रही हैं, आज तक कोई एक लाभार्थी हमसे शिकायत लेके नहीं आया है कि इसमें बालू लग रही है या पीला ईंट लग रही है या टूटे दरवाजे लग रहे हैं या कोई अनियमितता से बन रही है, मानक के हिसाब नहीं बन रही है। यह शिकायत हमको नहीं है। ये किसी ने गूगल पे डाला है या किसी ने नेट पे डाला है या किसी वो किया है, तो ये विपक्ष का हाथ हो सकता है। बाकी हमारे तरफ से कोई आज भी कोई कहने वाला नहीं है। अगर कोई कहता है तो चोर की सजा वो हमको सजा। प्रधान जी, ग्राम में रहने वाले जो आवास विहीन या शौचालय विहीन व्यक्ति हैं या जो नियमानुसार वर्क नहीं हो पा रहा है आपके द्वारा, उसके संदर्भ में आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। लोग आपके पीछे अपनी समस्या को लेकर मीडिया से रूबरू होते हैं, उसको बताते हैं। इसमें कर्तव्य बनता है मीडिया का और अधिकारियों का कि वो आपसे जवाब सवाल करे और इसका स्पष्टीकरण ले। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो पीला ईंटा और अव्वल ईंटा, इसको लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर, इसमें क्या सत्यता है? इसमें सत्यता ये है कि जैसे हम प्रधान हैं, 2 गांव के प्रधान हम हैं, तो हम एक ही गांव और दोनों गांव हम देखेंगे। ये हमारा दायित्व बनता है कि ये गांव देखना हमारा कर्तव्य है। पब्लिक को शिकायत करना हमारा सुनना कर्तव्य है।
पब्लिक ये चाहती है कि एकदम हर काम हो जाए। ये अभी करीब करीब 1 महीना लगभग में हुआ है हमारे खाते पे पैसे आए हुए। उसी टाइम से हमने जो है करीब 20-25 दिन हुआ है, तब से शौचालय हमारे यहाँ बन रही हैं। ये कितना पैसा आया और किस मद में आया है? ये पहले 3,90,000 रुपया आया था शौचालय के मध्य में, तो उसमें शौचालय हमने जो है ठेके पे दिलवा दी। ठेके से शौचालय बन रही हैं, कोई हमारे पास शिकायत नहीं है। आरोप है कि ठेके से जो कार्य कराया जा रहा है उसमें ईंटा गलत लगाया जा रहा है। ईंटा सो गलत नहीं है, हमारे गांव में कोई लाभार्थी तो शिकायत किया नहीं है। अगर कोई विपक्ष किया है तो उसके जिम्मेदार तो हम हैं नहीं। अगर कोई लाभार्थी करता है जिसकी शौचालय बनती है, वो अगर शिकायत करता है तो हमारी लाग है, हम ये काम करा रहे हैं। अगर लाभार्थी शिकायत करे तो उसका हम बिल्कुल वो करेंगे। आरोप है कि वर्तमान प्रधान होते हुए भी आपकी जानकारी में सेक्रेटरी द्वारा शौचालय को लेकर अवैध वसूली की गई। ना कोई अवैध वसूली नहीं हुई है, किसी से न पहले हुई न अब की हुई है। उसमें हमारा 1-1.5 लाख का नुकसान शौचालय में हुआ है। बाकी कोई पब्लिक से कोई मतलब नहीं, पब्लिक को फायदा हमने दिलवाई है और अपना नुकसान उठाया है। वर्तमान समय में जो ठेकेदार द्वारा शौचालय बनवाए जा रहे हैं, ये किस तरह से बनवाए जा रहे हैं और कितने हैं और किस किस गांव में हैं? ये अभी तो शुक्लापुर में है, दिघिया में है। 56 का पैसा आया है, 134 शौचालय हैं। अधिकारी का कहना है कि ये 56 शौचालय आप शुरू से लेके और आखिरी तक बनवाएं। पहले नंबर सूची में है जिसका, उसका पहले सूची से शुरू करें और आखिरी तक बनवाते जाए। पैसा जैसे आते जाए वैसे ही शौचालय बनवाते जाएं। कुछ शौचालय अधूरे भी पड़े हैं। हाँ, शौचालय वो जो पहले हमने 12,000 रुपये लाभार्थी के खाते में डाले थे, उन्होंने जो है कहीं अपने खेत की बुआई कर दी, कहीं हमको निकाल के नहीं दिए पैसे। जैसे 6,000 की किस्त हमको दे दिए तो हम 6,000 का काम करा दिए उसमें। बाकी 6,000 की किस्त हमको नहीं मिली है, वो हमने काम नहीं कराए हैं। आवास में अभी क्या चल रहा है? लोगों को आवास मिले हैं या नहीं, या लाभार्थी जो वास्तविक पात्र है उनको आवास मिलेंगे क्या? हाँ, लाभार्थी जो हैं जिन पात्र के हैं उनका सूची में नाम नहीं था। जो 2011 की सूची थी वो इस समय समाप्त हो चुकी है। अब नए सत्र में जो सूची आएगी, किसका नाम आता है किसका नहीं आता है, जिसका नाम आएगा उसी को जो है शौचालय वो आवास दी जाएगी, और जिसका नाम नहीं है आवास में उसमें मजबूरी है सामने। सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है कि ब्लॉक की अन्य ग्राम सभाओं में आवास प्लस के तहत आवास देने के लिए प्रधानों द्वारा फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्या ग्राम सभा में आपके द्वारा भी ऐसा हो रहा है? हाँ, फार्म भरे गए हैं। वो फार्म हम जाके शुक्लापुर में और दिघिया में घर घर जाके फार्म लाके सेक्रेटरी के सुपुर्द हमने कर दिए। वो सेक्रेटरी फार्म लेके उस पे ब्लॉक पे जमा कर दिए हैं। कितने फार्म होंगे, किस किस गांव के? शुक्लापुर के हैं, दिघिया के करीब करीब 140 फार्म हैं। क्या लगता है सरकार से आवास को लेकर लक्ष्य मिलेगा या पैसा आएगा? हाँ, उम्मीद तो यही की जाती है कि सरकार जो है 2022 में कि जो है आवास पूर्ण हो जाएंगी, तो इसमें अनुमान है कि हाँ ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसी पंचवर्षीय में आपके चुनाव आने तक? नहीं, 2022 में। स्वच्छता अभियान का बहुत डंका बज रहा है। प्रदेश स्तर पर सभी को जागरूक किया जा रहा है। निगरानी समितियां बनाई जा रही हैं कोरोना को लेकर, जिससे स्वच्छता के विषय पर प्रधान साथ दें और निगरानी समितियों का जिम्मेदारी पूर्वक कार्य कराएं। क्या निगरानी समिति गांव में बनी है? जी। आप उसके क्या हैं? उसके समिति बनी है गांव में, उसमें समिति में भी हम हैं, और चाहे हमको समिति के आगे समझ लें। समिति के अध्यक्ष भी आप होंगे? हाँ, होंगे। कितने व्यक्ति इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए समिति में हैं? जी, समिति में 10 लोग हैं। कौन कौन? ये कोटेदार है, पंचायत मित्र है, ग्राम विकास अधिकारी है,
आशा हैं, 2 आशा हैं हमारे यहाँ, आंगनबाड़ी हैं, यही सब इन समिति। सभी का क्या कार्य है? इनका सबके ये समिति जो हमारी बनी है, इसमें जो बाहर से व्यक्ति आए उनकी देख रेख करें और उनको जो है क्वारंटीन करवाएं और इसकी सूचना दें। आप किस तरह से अपने दायित्व को निभा रहे हैं महामारी बचाने के लिए? हम महामारी को बचाने के लिए ये दायित्व निभा रहे हैं कि अगर कोई बाहर से अधिकारी आता है तो हम जो है डॉक्टर ये हैं, इसका क्या नाम, अस्पताल अहिरोरी नहीं जो है जी CHC बोली जी जाती जी क्या, जी। उसमें हम जो है सूचना देते हैं मनोज डॉक्टर को। वो वहाँ पे हम लेके जाते हैं अपने ग्रामवासियों को, जो आते हैं व्यक्ति बाहर से उनको लेके जाते हैं वहाँ। क्या निगरानी समिति का कोई सदस्य उदासीनता तो नहीं बरत रहा? नहीं, कोई नहीं बस सारे लोग अच्छे से कार्य कर रहे हैं। हाँ, सारे लोग अच्छे से कार्य कर रहे हैं। प्रधान जी, महामारी के बचाव के लिए अगर स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता मुझे नहीं लग रहा आपके गांव में कहीं कोई खास साफ सफाई, नाली साफ सफाई। ऐसा है कि अभी तक हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी आते हैं तो कोई व्यक्ति कहीं एप्लीकेशन लगा देता है, कहीं कोई व्यक्ति एप्लीकेशन लगा देता है। हमारे गांव में सबसे समस्या है RCC की। RCC में जो पत्थर पड़े हैं वो एक आदमी के उठाने लायक नहीं है। जो सफाई कर्मी आता है वो दूसरी जगह अपना वो करवा लेता है और वो यहाँ से चला जाता है। सफाई कर्मी की सबसे कमी सफाई कर्मी की है। अगर एक सफाई कर्मी है जो ये घास खड़ी है तो ये घास छील दे। प्रधान कितना कर सकता है? प्रधान कहीं जैसे काम चलता हो, कहीं काम चलता हो तो 1-2 लेबल लगा सकता है। और आजकल सक्षम सब हैं। क्या वर्तमान समय में एक भी सफाई कर्मी ग्राम सभा में नहीं है? हाँ, आए, वर्तमान में आए, 1-2 साल रुके पहले और उसके बाद में 1-2 साल बाद फिर सफाई कर्मी हमने बुलवाए, उस पर एप्लीकेशन लगे उसने ट्रांसफर करा लिया। अभी कोई सफाई कर्मी नहीं है? नहीं है, 1 साल से कोई सफाई ADO पंचायत से या जिम्मेदारों से बात नहीं की कि मुझे सफाई कर्मी दीजिए, गांव में ऐसी समस्याएं हैं? हाँ, ये जो है ADO पंचायत को शिकायत, जैसे कोई अधिकारी गांव के यहाँ है उनको भी CDO साहब पिछले साल शुक्लापुर में आए थे, उनको भी बताया गया था। वो टीम आती है सफाई कर्मी की और टीम काम करके चली जाती है। क्या शौचालय को लेकर जो मुद्दा सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है ग्राम सभा डिघिया से, क्या इसमें और सत्यता क्या है प्रधान जी? ईंटे को लेकर बहुत ज्यादा इसमें गहमा गहमी है कि वो जो ठेकेदार है वो भी अनियमितताएं बरत रहा है, पैसा बचाने के चक्कर में सिग्नेटरी जो है वो घूसखोरी कर रहा है, प्रधान अनदेखी कर रहा है, तो कैसे? ये देखो, लाभार्थी जो है कोई शिकायत नहीं करता है। ये पक्ष और विपक्ष बोल रहा है कि ये ईंटें जो है गलत लग रही हैं। अगर कोई लाभार्थी ये शिकायत करता है तो उसकी बात तो मानने लायक है। अगर कोई विपक्ष करता है कि ये ईंटें पीला लग रही हैं या इसमें बालू लग रही है तो ये जो है अधिकारी आके खुद देख ले कि ये पीला ईंट है कि ये दोम है कि अव्वल है कि ये बालू लग पर रही मैं है। आपको बता दूं, ग्राम सभा में पक्ष विपक्ष 2 होते जरूर हैं, सुनने में भी आता है, पर प्रधान की नजर में पक्ष विपक्ष का कोई मतलब नहीं होता है। सारी जनता एक समान होती है। क्योंकि सभी के प्रयासों से प्रधान प्रतिनिधि या प्रधान को चुना जाता है। तो आपका क्या कहना है कि इसमें कोई अनियमितताएं नहीं है इस कार्य में? हाँ, इस समय तो कोई अनियमितताएं नहीं है। बस इतना नहीं हुआ है कि वो लाभार्थी के खाते पे पैसे नहीं डाले गए हैं। अगर पैसे डाल दिए जाए तो वो अपना पैसा जो है कहीं बनाए शौचालय कहीं नहीं। और जिसके यहाँ शौचालय बनी है वो भी कहते हैं कि दोबारा प्रधान जी हमारी शौचालय बनवाओ। जब हम कहते हैं सूची में नाम नहीं है तो कहते हैं तुम्हारी हम शिकायत करेंगे। बस यही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी।